सरकार ने भारत में फ्लेक्स इंजन लॉन्च करने का निर्णय लिया है। बजाज, हीरो और टीवीएस पहले से ही फ्लेक्स इंजन बना रही है। कई कार निर्माताओं ने भी फ्लेक्स इंजन पर अपने मॉडल लॉन्च करने का वादा किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। दरअसल फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन की तरह ही होती है, जो एक से अधिक प्रकार के ईंधनों से चल सकती है। इसमें ब्लेंडेड फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल गैसोलीन का मिथेनॉल या इथेनॉल के मिश्रण से निर्मित एक वैकल्पिक ईंधन है, जो मूल रूप से एक पेट्रोल इंजन के समान ही होती है। इसमें कुछ अतिरिक्त घटक होते हैं जो एक से अधिक ईंधन या मिश्रण पे चलते हैं। डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तुलना में फ्लेक्स इंजन कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। गडकरी ने रूस के शोधकर्ताओं के साथ चर्चा में इथेनॉल के कैलोरी मान पर एक महत्वपूर्ण समस्या को कैसे समाधान किया गया है, इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, इथेनॉल का कैलोरी मान कम था। 1 लीटर पेट्रोल 1.25 लीटर इथेनॉल के बराबर था, लेकिन रूसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हमने इथेनॉल के कैलोरी मान को पेट्रोल के समान बनाने का एक मार्ग खोज लिया है। गडकरी ने बताया, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी बायो इथेनॉल से चलाए जा सकते हैं। निर्माण उपकरण उद्योग में भी वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक ईंधनों में एक नाम आता है बायो सीएनजी। बायो सीएनजी सीएनजी की तुलना में काफी सस्ता होता है और इसको तैयार करना भी आसान है। इसको तैयार करने में रॉ मटेरियल के रूप में नेपियर ग्रास, चावल के भूसे से और यहाँ तक कि जैविक नगरपालिका कचरे से भी बनाया जा सकता है, जो इसे आर्थिक रूप से आकर्षक बनाता है। साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। आपको बता दें, जर्मनी ने बायो इथेनॉल पर रेलगाड़ी चलाने की प्रौद्योगिकी सिद्ध की है। इथेनॉल के अत्यधिक शुद्ध संस्करण का उपयोग एविएशन इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है। एरोनॉटिकल सेक्टर इस पर शोध कर रहा है कि इसे कैसे किया जा सकता है। चीनी उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा है और हमें बिजली खरीद दरों को विवेकशील बनाने की आवश्यकता है। कुछ राज्य केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप दरें नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि गन्ना उद्योग आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। गडकरी ने कहा कि इस वर्ष जहां हमारी आवश्यकता 280 लाख टन चीनी की थी, उत्पादन 360 लाख टन से अधिक हुआ। इसका उपयोग ब्राजील की स्थिति की तरह किया जा सकता है। गडकरी ने कहा कि हालांकि हमें उत्पादन को इथेनॉल की ओर मोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इथेनॉल की आवश्यकता बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। 50 लाख हेक्टेयर इसमें है। करीब देश के काफी बड़े 70 to 80 लाख फार्मर्स डिपेंडेबल इस इंडस्ट्री के साथ है और इस इंडस्ट्री में देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इट्स ए ग्रोथ इंजन, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर पर फॉर द कंट्री। पिछले साल की क्षमता 400 करोड़ लीटर इथेनॉल थी। हमने इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारी पहलें की। अब समय आ गया है कि उद्योग बायो इथेनॉल द्वारा संचालित बिजली जनरेटर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इथेनॉल की मांग बढ़ाने की योजना बनाए। हमें इंडस्ट्री को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से वैकल्पिक ईंधन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारी 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। हमारी कृषि वृद्धि दर केवल 12 से 13% है। गन्ना उद्योग और किसान हमारे उद्योग के लिए विकास के वाहक हैं। हमारा अगला कदम चीनी से राजस्व सृजन यानी रेवेन्यू जनरेट के लिए बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। Now the government has taken a decision to diversification of agriculture towards energy and power sector. And for that reason, we have taken a decision to adding of 20% ethanol in petrol. And that is one of the important feature for all of us, that this is the time for all the industries that we have to discourage production of sugar and we have to convert more ethanol. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के विजन को एक्सेप्ट करते हुए और टेक्नोलॉजी को रिसोर्स में रूपांतरित करने के लिए नेतृत्व की शक्ति का उपयोग करते हुए उद्योग को चीनी का उत्पादन कम करना चाहिए और बाय प्रोडक्ट का उत्पादन अधिक करना चाहिए।
ऐसा करने से न केवल किसानों को खाद्य उत्पादक बल्कि ऊर्जा उत्पादक बनाने में भी सक्षम बनाएगा।